है, उसमें हमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। वो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इसके लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट इक्वेशन रिज़ल्ट का एक फंक्शन बनाना है। अगर हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो हमने कैलकुलेट इक्वेशन रिज़ल्ट, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है। उसमें से पैरामीटर जो हमारे गिवन ए बी सी डी और एक्स की वैल्यूज़ हैं, जो हमें टेबल 1 में आइट्रेशन की सूरत में दी हुई हैं, वो हमने इसमें से एज अ पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है। हमारी पहली फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। हमने फंक्शन बनाया, फिर उसके बाद हमने फ्लोट लिख के इक्वेशन 1 इसमें फिर क्या किया हुआ है, उसके बाद एक्स जैसे इक्वेशन 1 में आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा होगा एक्स है, उसके बाद प्लस लगाया है, फिर बी स्लैश जो है सी प्लस प्लस में डिवीजन के लिए इस्तेमाल, तो स्लैश लगा दिया। उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3.0 स्टेरिक ए, जो कि हमने इसका जो डिनोमिनेटर है जैसे इक्वेशन 1 में एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 है, तो उसके एग्जैक्टली इक्विवेलेंट जो है हमारी ये वाली स्टेटमेंट या ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने सी आउट का फंक्शन लिखा है, उसमें इक्वेशन 1 डबल कोटेशन में लिखे, वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और EQ1 की जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर एंड लाइन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारी क्या कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी हुई, इक्वेशन 1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और उसके बाद उसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। सेकंड, दोबारा हमने फ्लोट EQ2 इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है 3.0 स्टेरिक ए स्टेरिक सी, तो उसके लिए क्या होगा 3AC के लिए हमने यहाँ तक का कोड लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का क्या मतलब होता है बी इंटू बी, तो उसके लिए माइनस का हमने निशान लगाया, उसके बाद बी स्टेरिक बी लिख दिया, बी स्टेरिक बी जो है वो बी का स्क्वायर मालूम कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी। इसका मतलब क्या, जो हमारी जो इक्वेशन 2 की नोमिनेटर की वैल्यू है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है यहाँ तक, इक्वेशन 2 की नोमिनेटर के अगेंस्ट हमने फंक्शन जनरेट कर दिया है। उसके बाद डिवाइड का साइन स्लैश होता है सी प्लस प्लस में, वो हमने लगाया। उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट इसके डिनोमिनेटर में 3A स्क्वायर है, 3.0 लिखा, फिर स्टेरिक लगाया, फिर ए लगाया, फिर स्टेरिक लगाया, फिर ए लगाया। इसका क्या मतलब हुआ कि ए स्टेरिक ए मींस ए स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गई, ये जो भी हाईलाइटेड वैल्यू है ये क्या हो गई, ये इसकी डिनोमिनेटर की हमारे पास वैल्यू हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमने सी आउट का फंक्शन लिखा, इक्वेशन 2 डबल कोटेशन में लिखा, वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया आएगा। फिर EQ2 की वैल्यू प्रिंट करवाई और उसके बाद हमने लाइन चेंज कर दी, ठीक है। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक बात नोट करेंगे, जहां आपने ये वैल्यूज़ 3A लिखी है या 3A स्क्वायर लिखी है, जो हमारे वैल्यूज़ जो हम 3 की या जो इंटीजर वैल्यूज़ है वो हमने 0.0 लगाया है। 0.0 यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ कंपाइलर्स जो होते हैं ना, वो इम्प्लिसिटली जो है ना वो इंटीजर को फ्लोट कर की कन्वर्जन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए हमने इसको 3.0 इसीलिए लिख दिया, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि हमने इम्प्लिसिटली जो है ना वो इंटीजर्स को फ्लोट में कन्वर्जन के लिए ये 3.0 लिख दिया है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है, उसके लिए भी हमने फ्लोट EQ3 का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद क्या है कि 2B³ 2.0 स्टेरिक बी 3 टाइम्स हमने लिख दिया है। उसके बाद -9 लिखा है, ठीक है। 9 तक हमने यहाँ तक लिया। उसके बाद क्या हुआ है, 9 जो है वो a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट लगा के a प्लस बी प्लस सी से 9 को मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद प्लस 27 है स्टेरिक 27 A स्क्वायर है, A स्क्वायर मीन A स्टेरिक A, और उसके बाद इंटू D है। तो यहाँ तक हमने इसको लिख दिया। उसके बाद क्या कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो जो नोमिनेटर की वैल्यू है इक्वेशन 3 की, यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। या उसके लिए हम इस तरह लिख सकते हैं C++ का कोड। उसके बाद डिवाइड है स्लैश, ये इस स्लैश के बाद ये वाला सिंबल है जो भी मैं हाईलाइट करूँगा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद डिनोमिनेटर की वैल्यू है 27.0 हमने लिखा है, प्लस A³ है, ठीक है। A स्टेरिक A यानी ये वाली A वैल्यू A³ की है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोड है ये हमारा डिनोमिनेटर का है। उसके बाद फिर हमने एज इट इज़ जैसे फर्स्ट 2 फंक्शन के लिए किया है, सी आउट इक्वेशन 3 डबल कोटेशन में लिखा है, वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया आएगा। उसके बाद EQ3 की जो भी वैल्यू होगी वो कैलकुलेट हो गया डिस्प्ले होगी। उसके बाद हमने ऐड लाइन कर दी है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में से मैक्सिमम वैल्यू कितनी क्या होगी। ये राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं you also need to declare a function name max result which will be receive the result of the three equation as an argument and display the equation with maximum result। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है हमने यहाँ ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। अगर यहाँ आप देखें, ठीक है, यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 के अंदर इसको कॉल किया, कैलकुलेट इक्वेशन रिजल्ट के अंदर इसको कॉल किया है, लेकिन इसकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन हमने इससे ऊपर की है। ठीक है, मैक्सिमम रिजल्ट है, उसमें से E1 E2 और E3 ये 3 फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल या 3 वैल्यूज़ पास होंगी जो कि इक्वेशन 1 2 और 3 की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, उसको फंक्शन हमने किस तरह डिफाइन किया, अगर E1 E2 से ग्रेटर है और E1 E3 से ग्रेटर है तो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 रिजल्ट इज़ मैक्सिमम आए। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, एल्स की हमने स्टेटमेंट लगाई E2 E1 से और E2 E3 से बड़ा हो तो फिर क्या करें, सॉरी यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ इस तरह आएगी। ठीक है, इससे बड़ा हो तो क्या करें, सी आउट इक्वेशन 2 रिजल्ट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, अगर ऐसा भी ना हो तो थर्ड ऑप्शन, ऑब्वियसली हमारे पास थर्ड ऑप्शन होगी कि इक्वेशन 3 ग्रेटर होगा, तो फिर क्या होगा, ये नेक्स्ट एल्स वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। यहाँ ये फंक्शन हमने मैक्सिमम यहाँ कॉल किया है, ये कैलकुलेट इक्वेशन 2 रिजल्ट में। ठीक है, अब मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। जो हमारा टेबल है, उस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो A2 है और B3 है और C4 है फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर, और D5 और X10। ठीक है, ये हमने मेन फंक्शन के अंदर यहाँ इनिशियलाइज A2 B3 C4 D5 और X10। ठीक है, एक करेक्टर CH का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जो हम येस और नो, जो हमारे लूप को कंट्रोल करेगा। हमने यहाँ डू वाइल लूप इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो डू वाइल लूप में क्या होता है, हम सबको जैसे पता है कि डू वाइल लूप में एक बार जो है हमारा प्रोग्राम या हमारा जो कोड होगा, कोड ऑफ द डू वाइल लूप एक बार एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, जो कि हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट के लिए बेस्ट लूप आई थिंक यही था, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। हालांकि हम इसको फॉर लूप और वाइल से भी एग्जैक्टली इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक एटलीस्ट 1 इसने एग्जीक्यूट होना ही होना है, तो डू वाइल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो कैलकुलेट इक्वेशन 1 रिजल्ट का फंक्शन कॉल हुआ, इसमें से कौन सी वैल्यू पास होगी, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की 4, डी की 5 और एक्स की 10 वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट आइट्रेशन की जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और उसमें मैक्सिमम रिजल्ट को भी फंक्शन, क्योंकि ये कैलकुलेट फंक्शन के अंदर ही कॉल हो रहा है तो वो भी एग्जीक्यूट है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, सी आउट डू यू वांट टू परफॉर्म अदर कैलकुलेशंस, येस और नो। अगर हम यस एन दबाएंगे तो नो हो जाएगा, अगर वाई दबाएंगे तो यस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल वाई दबाएंगे, ठीक है, अच्छा उसको वाई दबाएंगे तो ये जब वाई का जो लूप है ना, ठीक है, ये जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेंगे, वाई, यहाँ पे वाई हमने स्मॉल वाई दबाएं या कैपिटल वाई दबाएं तो ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा, वरना अगर कुछ और लेटर दबाएंगे तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड आइट्रेशन और किसी भी आइट्रेशन के लिए हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट द फर्स्ट आइट्रेशन, वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, ए की 6 होगी, बी की 7 होगी, सी की 8 होगी, डी की 9 होगी और एक्स की 11 होगी। तो इस मीन्स के बाकी अदर आइट्रेशन जितने भी हम करेंगे उसकी आउटपुट सेम ही आएगी। ठीक है, ये गेट सी है, ये सी एच इज़ इक्वल टू गेट सी एच, ये हमारा क्या है, वो करेक्टर है जो हमने, जिसके ज़रिए हमने ये डू वाइल लूप को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, इसको हम अब ज़रा एक बार एग्जीक्यूट करके या कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। हमने कंपाइल किया, कंपाइलेशन में हमारे पास होपफुली कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, ज़ीरो एरर और ज़ीरो वार्निंग। हमने रन किया, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट हुआ तो फर्स्ट आइट्रेशन में आई की इक्वेशन 1 की 10.5 है, इक्वेशन 2 की 1.25 है, इक्वेशन 3 की 14.6571 है। ठीक है, इट्स मीन के इक्वेशन 3 का रिजल्ट मैक्सिमम जो आपको यहाँ डिस्प्ले हो। ठीक है, अगर हम वाई प्रेस करेंगे तो ये दोबारा सेकेंड आइट्रेशन लेगा, अगर एन या कोई और कैरेक्टर प्रेस करेंगे तो ये कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैंने वाई का बटन प्रेस किया